अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीर एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे और महफूज भी। मेरे पास ऐसी खबर आई है, एक बावसूख ज़राए से एक ऐसी न्यूज़ आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुलाम सरवर खां और शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफ़ीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें क्यों जुदा की और इनकी राहें जुदा करने के पीछे क्या महरक़ात थे और कौन शख्स गुलाम सरवर खां को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल कर IPP में ले गया। क्योंकि गुलाम सरवर खां ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और बहुत ज़्यादा सब्र भी किया और गुलाम सरवर खां एंड तक जो कि चौधरी निसार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे। लेकिन क्या किस तरह उनको निकाला गया, क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया गया। काफ़ी ज़्यादा उनकी एज है, एक ज़ईफ़ शख्स हैं, बुज़ुर्ग शख्स हैं, उनको ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की और खामोशी से IPP को प्यारे हो गए। ये उनको कौन निकाल के लेके गया, वो किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर IPP में गए, ये सारी वजूहात मैं आपको बताऊंगा। और शेख रशीद के जो वो कहते हैं कि मैंने चिला काटा और ये सारे मामलात हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह राशिद शफ़ीक को अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बेटा मेरा जानशीन है। और राशिद शफ़ीक को कहा कि हम मज़ामत करते हैं 9 मई के वाक़या की। ये सब मैं अपने व्लॉग के ज़रिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि गुलाम सरवर खां के साथ कौन सा मामला बना। गुलाम सरवर खां एंड तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे थे। गुलाम सरवर खां कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वो इक़्तिदार में आए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से चौधरी निसार को उन्होंने हराया था। अदरवाइज़ चौधरी निसार साहब एक मजबूत उम्मीदवार थे, उनको हराना मुश्किल था और ये उनको वोट जो मिला था वो इमरान खान साहब को वोट मिला था, जिसकी वजह से चौधरी निसार भी हार गया। और चौधरी निसार तब से ही खामोश होकर घर बैठा हुआ है जब से गुलाम सरवर खां से हारा है। लेकिन अब गुलाम सरवर खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। उनको एक जो बावसूख एस्टेब्लिशमेंट के एक जनरल लेवल के आदमी ने ये यकीन दिलाया है कि हम आपको इंशाल्लाह आपकी सीट कन्फर्म है, हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे और आप इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि शाह खानबासी बता चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड और ओपन और मीडिया के सामने कि ISI का नुमाइंदा कहता है पाकिस्तान में, ISI कि आप ऐसा चीज़ कहता है कि आप इलेक्शन ना लड़े आप हार जाएंगे, आप इलेक्शन लड़े आप जीत जाएंगे। ये चाहत खानबासी ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का फैसला चीफ ISI का चीफ करता है कि ये कौन इलेक्शन जीतेगा कौन हारेगा। और ISI का कह रही होती है, ISI कहता है आप इलेक्शन ना लड़े आप हार जाएंगे, आप इलेक्शन लड़े आप जीत जाएंगे। यही बातें तो शाह खानबासी ऑन द रिकॉर्ड कर चुका है, कहता है ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरह एक कन्फर्म उनको गारंटी दिलाई गई गुलाम सरवर खां को कि आपके मुकाबले में खान साहब इमरान खान साहब खुद भी आ गए तो हम आपको इलेक्शन जिताएंगे। तभी जाकर गुलाम सरवर खान ने पार्टी छोड़ी है। और जो चिला काटने की बात है, जो शेख रशीद साहब की बात है, शेख रशीद साहब से जब वो पूछा गया प्रोग्राम में, मुनीब साहब ने पूछा कि आप शेख साहब किधर थे, उन्होंने कहा मैं चिले पर था, 40 दिन कुरान पाक की तिलावत करता रहा हूँ। अब इस पर क्या मैं क्या कहूँ कि जो बात उसने कही, चलो ये उसकी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है, ज़ाती उसका बयान है, वो खुद हाँ उसका जवाब दे रहा है। लेकिन बात ये है कि जो चिला उन्होंने काटा, वो जो पूछा गया कि कैसी जगह थी, बड़ी पुरअमन और सुकून वाली जगह थी, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, ठीक हो गया। वो जहाँ रहे हैं आप सबको पता है, वो कहाँ रहे हैं, कहाँ से उन्होंने चिला काटा है और उनका चिला कहाँ हुआ है। उनका चिला बड़ा वो अच्छी जगह पे हुआ है जहाँ चिड़ी भी पार नहीं मार सकती, वहाँ उनका चिला हुआ है, बड़े अच्छे माहौल में उनका चिला हुआ है। किसी किस्म का उन पर इतना ज़्यादा टॉर्चर या परेशानी उनको नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने भी आखिर ये कहा है कि हर जुमे वाले दिन खुतबे में मज़ामत करनी चाहिए 9 मई की। आप हिसाब लगा लें। तो मैं हमेशा फ़ौज के साथ था, मैं अब भी फ़ौज के साथ और मैं हमेशा फ़ौज के साथ रहूँगा। और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया साथ अपने भतीजे राशिद शफ़ीक को बिठाकर, उन्होंने कहा मेरा ये बेटा है राशिद शफ़ीक, जो मेरा बेटा है और मेरा ये जानशीन भी है, उसको डिक्लेयर किया मेरा बेटा है और मेरे जाने के बाद मेरी सीट पर भी यही इलेक्शन लड़ेगा और ये भी 9 मई की मज़ामत करता है, मैं भी 9 मई की मज़ामत करता हूँ, उन्होंने कहा है। और हम पाक फ़ौज के साथ थे, पाक फ़ौज के साथ हैं और पाक फ़ौज के साथ रहेंगे, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और राशिद शफ़ीक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राह जुदा कर ली हैं और शेख रशीद साहब को उधर ही जाना था लेकिन डटे रहे हैं। और मैंने ये बात पहले ही कन्फर्म कर ली थी, क्योंकि जब शेख रशीद साहब को आप देखें 2013 से 2018 तक शेख रशीद साहब का इंटरव्यू देखें, इतना ज़्यादा वो सख्त बोलते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और इतना ज़्यादा बोलते थे, हत्ता कि उन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ के घर आज तक कोई बारात ही नहीं आई, इनके सारे मामला थी। बड़े उन्होंने बेहुदा बातें करते थे शेख रशीद साहब और बड़ी सख्त अपोजिशन की है उन्होंने, बहुत
खड़ा मतलब किया उन्होंने हर मामले में। लेकिन जब से 2022 में शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, वो खामोश थे, खामोश बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। और जब 9 मई का वाक़या हुआ तो फिर वो बिल्कुल कम बोलने लग पड़े, बिल्कुल स्लो हो गए, क्योंकि उनकी इंटरव्यू बहुत कम चलते थे। वो अंदाज़े बयाँ जो उनका 13 से 18 तक था, वो अंदाज़े बयाँ में तब्दीली हुई। तो फिर मैंने तभी से अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि शेर रशीद साहब को आने वाले वाक़यात के, आने वाले वक़्त का पता चल चुका है। और ये वो सख्त नहीं है नून लीग के खिलाफ जब से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी थी। ठीक हो गया, तो तगड़ी अपोजिशन नहीं कर रहे थे जिस तरह की अपोजिशन 13 से 18 तक की थी। तो जब मैंने देखा कि ये तगड़ी अपोजिशन नहीं कर रहे, तो मैंने पता चला कि उनको पता है कि नेक्स्ट किसने आना है तो क्या होना है। तो इस तरह के हालात वाक़या में जब 9 मई हुआ तो बिल्कुल खामोश हो गए, और अब 40 दिन के चले के बाद उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा शादाब शरीफ मेरा भतीजा है, बेटा है, और मैं अब खुद तहरीक इंसाफ के उसकी अपनी पार्टी है। तो अवामी जो शेर रशीद साहब उनकी अपनी पार्टी है, वो जिससे मर्ज़ी इल्हाक़ करे, जिससे मर्ज़ी जुदा हो, उसको कोई नहीं है। उसको ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के है भी नहीं। उनकी अवामी मुस्लिम लीग है, वो एक ही पार्टी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, उससे वो जस्ट एक ही सीट MNA की जीतते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी छोटी सी पार्टी है। पाकिस्तान में सबसे छोटी पार्टी मेरी है और एक सीट की पार्टी है। ये बात वो ऑन द रिकॉर्ड और टीवी न्यूज़ चैनल पर कहते रहते हैं। और राशिद शफीक को तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ाया गया था, और तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़कर MNA इलेक्ट हुए थे, और उन्होंने तहरीक इंसाफ से अपनी राह जुदा कर ली है। और इनको राह जुदा करने वाला कौन है, किधर है, सारे मामलात। लेकिन राशिद शफीक ने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये सारे हालात व वाक़यात है। राशिद शफीक और गुलाम सरवर खान ने पार्टी छोड़ दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाला वक्त अल्लाह पाक बेहतर करे। और ये हो कि तमाम पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तमाम पार्टी पर किसी इस तरह का वक़्त ना आए जिस तरह का वक़्त इस वक्त तरीके इंसाफ पर चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑल पार्टीज़ को मिलनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।